दानव भगवान सम्राट की एक गर्मजोशी भरी नज़र थी। उसका रूप वास्तव में युवा था, लॉन्ग हाओचेन से थोड़ा ही बड़ा दिख रहा था। उसी क्षण वह हाओचेन के साथ चैट करते हुए एक बड़े भाई की तरह लग रहा था। मैं वास्तव में उस समय चौंक गया था और यह पहली बार था जब मुझे लगा कि आप एक खतरनाक अस्तित्व हैं। दुर्भाग्य से, मुझे अभी भी नहीं पता था कि आप उस समय ऑस्टिन ग्रिफिन द्वारा चुने गए थे, जो उन्हें इस दुनिया में ला रहे थे। तब तक अखबारों ने आपके बारे में यह जानकारी दी, इस तथ्य के साथ कि ऑस्टिन ग्रिफिन के पहले ही 4 सिर हो चुके थे। तब मुझे पता चला कि जो हमारे भविष्य के विनाश का कारण बनेगा, वह वास्तव में आप ही थे। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडेपन से टिप्पणी की, तो आपने लोगों को भयानक स्थिति में डालते हुए पवित्र युद्ध शुरू किया। दानव भगवान सम्राट ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं तुम्हें मारने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, तुम्हारा अस्तित्व ही मेरी जाति की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। दयालुता एक सामान्य, विशेष रूप से मुझ जैसे जाति के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर अहबाओ ऑस्टिन ग्रिफिन को शरण देने वाला होता तो भी मैं वही चुनाव करता। आपको यहाँ आने के लिए, मुझे अगारेस के साथ एक नाटक करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मैं बहुत पहले से जानता था कि पवित्र युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। यह सिर्फ मानव शक्ति का उपभोग करने के लिए था। क्या शर्म की बात है, मेरे विपरीत आप कोई शासक नहीं हैं, और यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक शासक को क्या छोड़ना है और उसे क्या चुनना है। लॉन्ग हाओचेन ने घोषणा की, यदि आपने व्यक्तिगत रूप से इस तरह का नाटक नहीं किया होता तो हम कैसे मूर्ख बन सकते थे। इस तरह के एक अनूठा चारा के साथ हमें यहाँ आकर्षित करके आप सफल हुए। बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, अब जो करना है करो। दानव देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया, एक हल्की आह भरी, अंत तक मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करना चाहता हूँ। तुम्हें मारकर ऑस्टिन ग्रिफिन स्वाभाविक रूप से अपनी ही दुनिया में मर जाएगा और मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथियों को जाने दूंगा ताकि तुम कम से कम आराम से मर सको। महामहिम, उसकी तरफ अगरेस जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लॉन्ग हाओचेन अपने डेमन हंट स्क्वाड ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप में एकमात्र उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं थे। इस दानव हंट दस्ते में 2 अन्य देवताओं के चुने हुए थे और शेंगमो डालू के इतिहास में लगभग सभी भगवान के चुने हुए लोगों ने उन्हें भयानक क्षति पहुंचाई। इस तरह के हताश संकटों में जब देवताओं के चुने हुए अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, तो इन असीम क्षमता वाले दुश्मनों को जाने देना भविष्य के अंतहीन विद्वेष के साथ युवा मनुष्यों की रिहाई थी, जो भविष्य की आपदाओं से कम नहीं थी। बंद करना। फेंगशु का चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उसमें से आतंक की एक अतुलनीय आभा फूट पड़ी, जिसने अगारेस को वह शब्द कहने से रोक दिया जो उसके पास अभी भी था। यह डिफाइंग डेविल ड्रैगन सम्राट की शक्ति का निस्संदेह प्रदर्शन था। अगारेस, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। फेंगशु ने ठंडेपन से अगारेस पर एक नज़र डाली, किसी को भी मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं आपकी महिमा की सजा को स्वीकार करता हूँ। अगारेस ने अपना सिर नीचे कर लिया। अपने हाथ की एक लहर में, फेंगशु लॉन्ग हाओचेन के सामने फिर से प्रकट हो गया, उसने अगारेस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह पूरी तरह से जानता था कि दानव भगवान सम्राट खाली शब्द नहीं देगा, लॉन्ग हाओचेन मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपनी आवाज खो देता था। क्या तुम सच में हो? क्या आप मेरे साथियों को जाने देना चाहते हैं?
यह जानने के बाद कि वे इस जाल में फंस गए हैं, लॉन्ग हाओचेन और उनके साथियों ने पहले ही मरने का संकल्प कर लिया था। लेकिन अब दानव भगवान सम्राट अचानक घोषणा कर रहे थे कि वह अपने साथियों को जाने देना चाहते हैं। यह उनके कानों में एक अथाह सुखद आश्चर्य था। मैं अपने शब्द कभी वापस नहीं लेता। फेंगशू ने ऐसा कहते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। लांग हाओचेन इस दानव भगवान सम्राट से अपरिचित थे, लेकिन चंद्रमा दानव भगवान और स्टार दानव भगवान फेंगशू से बेहद परिचित थे। स्टार दानव भगवान वासागो ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया, लेकिन चंद्रमा दानव भगवान अगारेस गुप्त सदमे में था, क्योंकि वह जानता था कि दानव भगवान सम्राट अत्यधिक आंतरिक संघर्ष में ही इस अभिव्यक्ति को दिखाएंगे। इतने वर्षों तक दानव देव सम्राट का अनुसरण करने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति केवल कुछ ही बार हुई, और अब यह एक शत्रु के सामने हो रहा था जिसे उसे मारना चाहिए। बॉस, हम जीवन के साथ साथ मृत्यु में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। लॉन्ग हाओचेन के पीछे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के लगभग सभी लोगों ने इन शब्दों को एक स्वर में बोला। लॉन्ग हाओचेन अचानक गुस्से में भड़क उठे, ड्राइवल, मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन मेरा है। जिस दिन से आप दानव शिकारी बने हैं, आपका जीवन एलायंस का है। उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, क्योंकि उसने समूह को ध्यान से देखा। अभी भी वे शब्द याद हैं जो मैंने यांग वेंजाओ और डुआन यी से कहे थे। जियो, और तुम्हारे पास भविष्य में अपने साथियों से बदला लेने का मौका होगा। लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो आपके पास कभी कोई मौका नहीं होगा। मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हें दूसरी तरफ से भी कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक काया का काम है। मैं हमेशा आपको एक अनदेखी दुनिया से देखता रहूंगा, जब तक कि आप इस मोडुकोर सिटी में वापस नहीं आ जाते। यदि आप अभी भी मुझे अपने कप्तान के रूप में पहचानते हैं तो मूर्खतापूर्ण बातें न करें। मैं आप में से प्रत्येक को रोशनी की रोशनी से जीवित रहने और थोड़े समय में युद्ध में मुझसे बदला लेने का आदेश दे रहा हूँ। उसका जिद्दी रूप देखकर उसे देख रहे अन्य लोगों की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप से हर कोई अनजाने में भावनाओं से कांप उठा। ठीक है, मरना बहुत आसान बात थी, लेकिन जीना उससे भी कठिन था। नहीं, रन ने अचानक हिस्टीरिया के करीब एक चिल्लाया, खुद को लॉन्ग हाओचेन के आलिंगन पर फेंक दिया, लेकिन उसे आवाज देने के लिए कोई समय दिए बिना लॉन्ग हाओचेन के हाथ ने चुपचाप उसकी गर्दन पर चुटकी ली। हल्की कराह के साथ काया धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर दो स्पष्ट बूंदें बह रही थीं, जैसे कि कैर के साथ उनकी मुठभेड़ से शुरू होने वाली विभिन्न यादें लगातार चमकती रहीं। उसे स्पष्ट रूप से पहली बार कैर से मुलाकात के बारे में याद था, क्योंकि वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। उन्होंने कैर के साथ बिताए हर पल को स्पष्ट रूप से याद किया। उनमें से हर एक के माध्यम से चमक गया। उनके जीवन के सबसे खुशी के पल शायद हर दिन दानव हंटर चयन में उनकी भागीदारी के दौरान कैर को विदा करने, उसका हाथ खींचने और धीरे धीरे सड़कों पर चलने का समय था। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं हो सका। वह जानता था कि वह अन्य सदस्यों को मना सकता है, जो उसकी योजनाओं का सही ढंग से पालन करेंगे, लेकिन उसके पास कैर को मनाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह पहले उसे केवल एक शांत स्थिति में लाने के लिए मजबूर कर सकता था। उसके सिर को नीचे करना और उसके माथे को हल्के से चूमना, फिर उसके गोरे गाल, भाग के प्रति उसकी अनिच्छा की भावनाएं ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। कप्तान लिन शिन, जो लंबे समय से अपने आंसुओं को सहन नहीं कर पा रही थी, जोर से चिल्लाई। बंद करना, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया।
वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लिनशिन क्या कहना चाहती है, लेकिन वह उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। जब वह दूसरों को अपनी भावनाओं को इतनी कठिनाई से दबाने में कामयाब हो गया, अगर उन्हें नए सिरे से प्रज्वलित किया गया, तो उसके पास आने वाली त्रासदी को शांति से स्वीकार करने के लिए सभी को आश्वस्त करने का कोई भरोसा नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने आगे दूसरों की ओर नहीं देखा, लेकिन अपने सिर को नीचे कर लिया, अपने सभी अंतिम भावों को अपनी बाहों में कह की ओर निर्देशित किया। मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी करते हुए कैसे देख सकता हूँ? क्या आप जानते हैं, मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप एक बार फिर अपनी यादों को खो सकते हैं। मेरे बारे में और इस सारे दर्द के बारे में भूल जाओ। क्षमा करें कि मैं बूढ़ा होने तक आपके साथ नहीं रह सकता। यह कहते हुए उसने नाजुक ढंग से उसे स्टार दानव पगोडा के अंदर एक गहरे सोने के रंग की झिलमिलाहट करते हुए नीली भूलमी नहीं की अंगूठी उतार दी। लॉन्ग हाओचेन ने इसे काया की उंगली पर रखा और फिर धीरे से उसके गाल को चूमा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने उसे वांग युआन को सौंप दिया। समूह को एक और नज़र देने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसने देखा कि वे सभी आंसू बहा रहे थे, उनकी आंखें गंभीर उदासी से भरी हुई थीं। दुखी मत हो। मैं पहले से ही धन्य और खुश महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। इसे याद रखें, अच्छे से जिएं। दूसरी तरफ से मैं आप सभी से अपना बदला लेने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी आत्मा तुम पर नजर रखेगी। मेरी आप सबसे एक आखिरी गुजारिश है, चाहे कुछ भी हो, रखो अधीरता से बदला लेने मत दो। आपको उसे जीवित रखना होगा, भले ही आपको उसके जागने के बाद उसे बाहर खदेड़ना पड़े। बस उसे कुछ भी बेवकूफ़ी मत करने दो। वांग युआन ने रको स्वीकार किया और जोर से सिर हिलाया। यहाँ तक कि उसके जैसा मजबूत कोई भी उसके आंसू नहीं झेल पा रहा था, पूरी तरह से अवाक। जीने की तुलना में मरना एक आसान बात हो सकती है। वे वास्तव में लांग हाओचेन के भाग्य को यहाँ साझा करने की उम्मीद करते थे, लेकिन गहराई से समझते थे कि लांग हाओचेन सही थे। वे दानव शिकारी थे, जिनका जीवन पहले से ही उनका अपना नहीं था, बल्कि एलायंस और सभी मानवता का था। वे यहाँ उस तरह नहीं मर सकते थे, क्योंकि वे ही थे जो भविष्य में हाओचेन का बदला ले सकते थे। अचानक अपना सिर घुमाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने रको आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अब वह अपनी आंतरिक भावनाओं को दबाने में असमर्थ हो जाएगा। अपना सिर नीचा करते हुए वह अपने आप में बुदबुदाया, क्षमा करें हाओयू, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका और आपको अपने मरने वाले भाग्य में फंसाना पड़ा। अगर अगला जीवन है तो मैं आपके साथ एक जीवन बनाने को तैयार हूँ, ताकि हम अगले जन्म में अच्छे भाई बने रह सकें। यह कहते हुए उसने अचानक अपना सिर उठाया, जबरदस्ती अपने आंसू बहाए। अपना सिर उठाकर और आंखें बंद करके वह दानव देव सम्राट की ओर मुड़ा, जिसने उसे अपने साथियों को अंतिम विदाई देने से कभी नहीं रोका। महामहिम दानव देव सम्राट, हालांकि हम दुश्मन हैं, मैं अपने साथियों को जाने देने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा बस एक आखिरी अनुरोध है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मंजूर कर सकते हैं। फेंगशू ने शांति से उत्तर दिया, बोलो। लॉन्ग हाओचेन ने अपने चेहरे पर कुछ गर्व दिखाया और जोर से घोषणा की, मैं नाइट टेंपल का नाइट हूँ, जो नाइट का सार सीखकर बड़ा हुआ है। एक शूरवीर के रूप में जो अपने साथियों की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सका, मुझे आज यहाँ मरना चाहिए, लेकिन एक शूरवीर के रूप में, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक उपयुक्त तरीके से मरने देंगे, क्योंकि मैं एक कायरतापूर्ण अंत का सामना करने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ।
हाओचेन के मुंह से निकले वे सरल शब्द बल से गूंज रहे थे। अब तक बेहद शांत स्टार दानव भगवान वासागो उनके बयान को सुनने के बाद आश्चर्य प्रकट किए बिना नहीं रह सके। उसके लिए इस तरह के हताश संकट में ऐसी बात कहने का साहस होना और इस तरह के एक अप्रतिरोध्य दुश्मन का सामना करते समय वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लांग हाओचेन के लिए सम्मान का एक नया स्तर हासिल कर सकता था। ठीक है, दानव देवता सम्राट अपनी आंखें बंद करके अचानक चिल्लाया। लॉन्ग हाओचेन को उत्साह से देखते हुए इन आंखों से दो तेज ठंडी लपटें निकली। उन आंखों में एक गहरी उदासी और सराहना देखी जा सकती थी। इस जटिल अभिव्यक्ति में अब संकल्प की झलक दिख रही थी। आप किसी ऐसे व्यक्ति कहलाने के लायक हैं जिसकी मुझे परवाह है। मैं तुम्हें यह सम्मान दूंगा, दानव भगवान सम्राट ने जोर से कहा, और एक फ्लैश में उसका आंकड़ा लॉन्ग हाओचेन से 20 मीटर दूर आ गया। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी छाती पर रखा, उसे बीच में मार दिया और दानव देवता सम्राट को एक नाइट सैल्यूट दिखाया। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप अपने वादों का पालन करेंगे। शीफेंग ने लॉन्ग हाओचेन पर एक गहरी नज़र डाली। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं उम्मीद करता कि तुम यहाँ नहीं मरोगे, लेकिन यह कहने में पहले ही देर हो चुकी है। आपको यह समझना चाहिए कि मेरे हाथ से मरने के लिए कहना भी घोर क्रूरता का विषय है। मैं अपने हाथों से खुद को मारूंगा। इस बिंदु पर उन्होंने चुप होकर अपना भाषण काट दिया। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक सी मुस्कान दिखाई दी। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं सीखनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। अपने सबसे मजबूत हमले के साथ आओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम आखिर किस स्तर पर पहुंच गए हो। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। अभी उसके पास और आंसू नहीं गिर रहे थे, केवल गहरा लगाव था। अपनों से गहरा लगाव। यहाँ खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत कोई चाल नहीं चली। एक रहस्यमय स्थिति में प्रतीत होता है, उसकी आंखों ने धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों का भेदक सुनहरा रंग तुलना से परे एकदम शुद्ध हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का हल्का कोहरा छा गया, जिसने उसे पूरी तरह से सफेद कोहरे में ढक दिया। प्रकाश और नीली वर्षा की देवी की लॉन्ग हाओचेन की आर्या, प्रकाश की हिबिकस, जो पहले अलग हो गई थी, धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर उठा ली गई और येटिंग उसके पीछे फिर से दिखाई दिया। लॉन्ग हाओचेन की तात्विक परी के रूप में अगर लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध के कारण वह मुश्किल से ही बच पाएगी। लेकिन वर्तमान येटिंग का कोई उदास रूप नहीं था, केवल कोमलता और समर्पण का भाव था। उसने दानव भगवान सम्राट को एक भी नजर नहीं दी, शुरू से अंत तक अपनी निगाहें खुद लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित की, किसी भी अन्य मामले में समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी। नारंगी और हरे रंग का मध्य हवा में पार हो गया, क्योंकि सोने के रंग का येटिंग उनके सम्मिलन के लिए उत्प्रेरक बन गया। तीव्र दिव्य आभा से भरी सफेद गर्मी से भरी एक चमक एक बार फिर इस स्टार दानव पगोडा से उठी और लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर सफेद कोहरे के साथ एक हो गई, जो तीव्र गर्मागरम लपटों के साथ फूट पड़ा। बिना किसी संदेह के, लॉन्ग हाओचेन वर्तमान में अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी चोटी पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि उसकी आंखों का रंग भी चमकीला हो गया था। दानव देवता सम्राट फेंगशू ने लॉन्ग हाओचेन को ध्यान से देखा। शुरू से अंत तक उसकी आंखों की नजर नहीं बदली, उसकी आंखों में उदासी और प्रशंसा गहरे हिस्सों से छलक रही थी। लॉन्ग हाओचेन चले गए, उनके बाएं पैर अचानक आगे बढ़ गए।
उसके हाथों में पकड़ी हुई भारी तलवार धीरे धीरे टकराए। उसकी गति बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन इस तलवार के वार को देखकर चंद्रमा दानव भगवान और स्टार दानव भगवान के स्तर के बिजलीघर भी सतर्कता से प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक नहीं पाए। लॉन्ग हाओचेन की तलवार किसी भी पथ का अनुसरण नहीं करती थी, केवल समर्पित तलवार के इरादे से भरी हुई थी। यह भयानक शक्ति का तलवार का इरादा नहीं था, लेकिन उस दिव्य उपकरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना असंभव था। निर्माण और जीवन की तलवार जो पहले से ही एक सामान्य दिव्य उपकरण के स्तर को पार कर चुकी थी। उनकी उस तलवार के अंदर की तलवार पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसी क्षण उन्होंने तलवार के साथ समागम की अवस्था प्राप्त कर ली। वह उसकी तलवार था और इस बीच उसकी तलवार वह थी। उसकी तलवार और वह सही मायने में एक हो गए। फेंगशियू नहीं हिला, केवल शांति से लॉन्ग हाओचेन को देख रहा था क्योंकि उसकी तलवार धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर आ रही थी। पूरे स्टार दानव पगोडा का आंतरिक भाग पहले से ही लॉन्ग हाओचेन की तलवार की हड़ताल के कारण एक गर्मागरम रंग में बदल गया था और आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव हवा में लयबद्ध रूप से चले गए। लॉन्ग हाओचेन की तलवार के संपर्क में आने पर सभी अंधेरे सार को वास्तव में कुचल दिया गया था और यहाँ तक कि स्टार दानव भगवान ने खुद को स्टारलाइट से घेर लिया था, अनैच्छिक रूप से अपनी शक्तिशाली आभा को अपनी तलवार में निहित सभी पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक ऊर्जा का विरोध करने के लिए लॉन्च किया। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर धीरे धीरे एक शुद्ध सफेद छवि, प्रकाश की देवी दिखाई दी। यह तलवार का प्रहार सरल दिखता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के पास पहले से ही सब कुछ समाहित था। उनका दिव्य उपकरण, ईश्वर का अवतरण, तलवार का इरादा और उनकी सारी इच्छा और आध्यात्मिक ऊर्जा। वह जन्म से ही उसकी सबसे मजबूत अवस्था थी और संभवतः उसका अंतिम आक्रमण भी। दानव भगवान सम्राट ने थोड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई, धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ लहराया। उसकी गति धीमी दिखाई दी और जैसे ही वह आगे बढ़ा, जरा सा भी तात्विक सार नहीं छूटा, जिससे यह एहसास हुआ कि वह बस और अधिक सामान्य व्यक्ति था, बस और बिना किसी हड़बड़ी के अपना हाथ उठा रहा था। फेंगशू ने धीरे से अपनी एक उंगली आगे की ओर इशारा की और वह उंगली उतनी ही गोरी थी जितनी किसी भी महिला की चतुराई से सृजन और जीवन की तलवार के तेज सिरे से संपर्क करती है। लेकिन इस बिट के साथ सभी गर्मागरम तुरंत बिखर गए। स्टार दानव पगोडा में शक्तिशाली अंधेरे सार का कोई रिलीज नहीं हुआ, लेकिन बस उसी से लॉन्ग हाओचेन का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। भयानक तलवार का इरादा अंत में अगले ही पल भड़क गया, लेकिन दानव भगवान सम्राट शियुफेंग की ओर निर्देशित नहीं था, लेकिन स्टार दानव पगोडा के सभी दिशाओं में फैल गया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार का इरादा लयबद्ध रूप से चारों ओर चला गया, जिससे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उस समय से उजाड़ हिसिंग केवन में लौट आए हों। तलवार की आभा से निकली यह चमक और तलवार का इरादा धीरे धीरे एक दर्जन सांसों के समय के बाद बिखर गया और गर्मागरम रंग की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। फेंगशू ने धीरे से अपना दाहिना हाथ हटा लिया और फिर अपनी उंगलियों को आगे की ओर लहराया। लॉन्ग हाओचेन अभी भी उसी स्थिति में था, स्थिर, मानो उसका पूरा व्यक्तित्व पिछली तलवार की चोट में उड़ेल दिया गया हो। उसका रूप अभी भी वही दृढ़ निश्चयी था, लेकिन पूरी तरह से स्थिर दिखाई दे रहा था। फेंगशू की गोरी उंगलियों से खून की एक बूंद रिस रही थी, जो गहरे सुनहरे रंग में भीगी हुई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फेंगशू ने अचानक एक मुस्कान प्रकट की, एक बड़ी और उन्मत्त मुस्कान। जैसे ही वह हंसी के साथ गरजता है, पूरा स्टार दानव पगोडा कांपने लगता है और चंद्रमा दानव भगवान और स्टार दानव भगवान मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं के शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित करते हैं।
लेकिन ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों ने इसके भयानक दबाव को बनाए रखा और उन्हें स्टार दानव पैगोडा की दीवारों पर उड़ते हुए भेजा गया। उसी क्षण वांग युयानयुआन की बाहों में काया की नींद खुल गई। हाओ चेन, अपनी आंखें खोलते ही काया तुरंत चिल्लाई। उसने एक नज़र में वहां खड़े अविचल लोंग हाओ चेन को देखा, साथ ही साथ दानव भगवान सम्राट ने हंसते हुए देखा। दानव देवता सम्राट की शक्ति बहुत भयानक थी। भले ही वह केवल हंसी ही क्यों न हो, इसने उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया, जिससे वे हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। अलविदा नौजवान। दानव भगवान सम्राट की हंसी अचानक बंद हो गई और उसके हाथ की एक लहर में गहरे लाल रक्त की बूंद जो तीव्र सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी, एक तीर की तरह लोंग हाओ चेन की ओर चली, जो उसकी छाती को चिन्हित कर रही थी। पॉप खून के एक झटके में लोंग हाओ चेन की छाती के स्थान पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और तुरंत एक फटने की आवाज सुनाई दी और छेद किए गए क्षेत्र के चारों ओर एक मुट्ठी के आकार का खूनी छेद दिखाई दिया। हैरानी की बात है कि खून की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन लोंग हाओ चेन की छाती में एक खूनी छेद छोड़ दिया गया था, जिससे यह दिखाई दे रहा था कि उसका दिल गायब हो गया था। गोल्डन फाउंडेशन आर्मर वास्तव में किसी काम का नहीं था। कोई भी लोंग हाओ चेन की सहायता करने में सक्षम नहीं था। इस स्टार दानव पगोडा में प्रतिबंधों की व्यवस्था स्टार दानव भगवान वासागो द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि दानव भगवान सम्राट फेंगशु, चंद्रमा दानव भगवान अगारेस और स्टार दानव भगवान वासागो के संयुक्त प्रयास से की गई थी। यहाँ तक कि एक अति दिव्य उपकरण की शक्ति भी वहाँ अंतरिक्ष से गुजरने में असमर्थ होगी। नहीं, कैर ने उन्मत्त रूप से आगे बढ़ने का आरोप लगाया, लेकिन दानव भगवान सम्राट के शरीर से जारी दमन की असहनीय शक्ति के कारण जरा सा भी हिलने में असमर्थ था। व्यक्तिगत रूप से अपने प्यारे आदमी के दिल को तोड़े जाने के दृश्य को देखकर काया को तुरंत खालीपन महसूस हुआ। जैसे ही उसके मुंह से एक और खून निकला, वह वांग युयानयुआन के आलिंगन में होश खो बैठी। एक खाली जगह यादों से भरी। कैर के मस्तिष्क में बिखरने की आवाजें गूंज रही थीं, और धीरे धीरे सभी प्रकार की यादें कैर के दिमाग में उमड़ पड़ीं। आप ठीक हैं न? मैं बोल नहीं सकता, बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वे जल्द ही आ जाएंगे। दीदी, मुझे बचा लो। भाई है, बहन नहीं। मैं उनकी उपस्थिति महसूस करता हूँ, वे जल्द ही पहुँचेंगे। वे मेरी गंध को ट्रैक कर सकते हैं। तेजी से जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सवाल से बाहर, एक आदमी के रूप में, मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। छोटी बहन, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कोई जरूरत नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने तुमसे कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अनुरक्षण कर सकते हैं, कृपया? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? 250 मीटर आगे, फिर 120 मीटर दाएं मुड़ने के बाद और अंत में हम बाएं मुड़ने के बाद 60 मीटर पहुंचेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोंग हाओ चेन है। आप कैसे हैं? मेरा नाम काया है। काया, आप कब तक पवित्र शहर में रह रहे हैं? आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मैं आपको और कितने दिनों के लिए विदा कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक अंधी लड़की हूँ। क्या मुझे विदा करना वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण बात है? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं हूँ। तुम मेरे लिए बोझ कैसे हो सकते हो? काया, मैं वास्तव में बहुत बदसूरत हूँ। यह देखकर कि मैं इतना कुरूप हूँ, मैं तुम्हें बोझ कैसे समझ सकता हूँ? बहुत बदसूरत। हाँ, बहुत बदसूरत।
तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामे रहने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी मदद करने दें। मुझे जाने दो। यह हमारा घर है। कैय, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक गर्म घर बनाऊंगा। हमारा घर। हाँ। बेवकूफ, मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े देने से पहले तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ। कोई झांकना नहीं। हाँ। उसे बस सब कुछ याद था, पूरा समय जो उन्होंने एक साथ बिताया था, प्रक्रिया का हर हिस्सा। और सभी यादें, चाहे वह भूलने की बीमारी से पहले की हो या बाद की, तुरंत एक के रूप में विलीन हो गईं। काया की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाओचेन के दिल को नष्ट होते देखकर उसे लगा जैसे यह उसका अपना दिल था जो नष्ट हो गया था। उसके आंसू हल्के लाल रंग के थे और धीरे धीरे चमकीले लाल हो गए। लॉन्ग हाओचेन का शरीर हल्के से हिल रहा था, धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। उसकी आंखों में वह दृढ़ इच्छा शक्ति शुरू से अंत तक गायब नहीं हुई। जैसे ही उसने दानव देव सम्राट को चुनौती दी, उसने आत्मा साझा करने वाली जंजीरों की कड़ी को काट दिया था, और जैसे ही उसका शरीर गिरा, उसकी आंखें काया की दिशा को देख रही थीं और धीरे धीरे बंद हो रही थीं। काया के दृष्टिकोण से उसका रूप उतना ही कोमल था। यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे वह कैय को अपनी हर बात बता रहा हो। एक हल्का सा दुख था, लेकिन ज्यादातर प्रोत्साहन, जैसे कि कैय को जीवित रहने और साहसपूर्वक जीने के लिए कह रहा हो। लांग हाओचेन की अभी अभी मृत्यु हुई थी, उसने संतोषपूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीं। दानव भगवान सम्राट द्वारा किए गए वादे के साथ उनके साथी वहां से जीवित निकल सकेंगे, और उनकी नज़र में यह पहले से ही काफी था। ऐसी हताशा में फंसे, वह पहले से ही आश्वस्त था कि बाकी लोग वहां से जीवित निकल जाएंगे। जैसे ही वह गिर पड़ा, उसने कैय की आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया। उसने अतीत की हर तरह की चीजों को देखा, उस ठंडक और गर्माहट को देखा जो अकेले कैय की थी। उसने आखिरकार अपनी यादें वापस पा लीं। लांग हाओचेन बेहद अनिच्छुक महसूस किया, अपनी मृत्यु के क्षण में भी वह कैय को इतनी दर्दनाक और अनिच्छुक अवस्था में देखने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और अपने चेहरे पर एक पतली सी मुस्कान बिखेर दी। बम लॉन्ग हाओचेन का शरीर भारी होकर जमीन पर गिर गया। रहस्यमय तरीके से उसकी छाती पर घुसे हुए क्षेत्र से कोई खून नहीं निकला। उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूब गया, और सब कुछ तुरंत दूर हो गया। उसे केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे के बीच दूर उड़ रहा हो, बहुत आरामदायक महसूस कर रहा हो, जैसे उसकी सारी चिंताएं और कर्तव्य एक ही बार में टूट गए हों। वह बस बहुत हल्का महसूस कर रहा था, केवल अंतहीन विश्राम के साथ एक दिशा की ओर जा रहा था। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप से दानव हंटर्स के चेहरों पर सभी नजरें फीकी पड़ गईं। वे लॉन्ग हाओचेन के निर्देश को देख रहे थे, यहाँ तक कि आंसू भी नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल में समय हमेशा के लिए रुक गया हो। वे चीखना चाहते थे, फूट फूट कर रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन जरा सी भी आवाज नहीं निकाल पाते थे। वह कप्तान जिसने उन्हें जीवन या मृत्यु के अनगिनत अनुभवों के माध्यम से महाद्वीप पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया था, नाइट टेम्पल के सेंट नाइट हेड लॉन्ग हाओचेन, भगवान के चुने हुए, स्कोन ऑफ लाइट, ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लॉन्ग हाओचेन की लाश बिना हिले डुले पड़ी थी, फिर भी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रही थी। लेकिन यह ऐसा था जैसे उसने ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के हर सदस्य से सारी भावना छीन ली हो। उनमें से हर एक उस क्षण प्रेतों के करीब आ गया था। दानव भगवान सम्राट का फेंशु का रूप भी बेजान था, वह शांति से फर्श पर पड़े लॉन्ग हाओचेन को देख रहा था।
अभी अभी उसने जिस उंगली का उपयोग किया था उससे खून की बूंद बूंद गिरकर जमीन पर गिरी। जैसा लगता है वह घायल हो गया था। हालांकि उसने अपनी किसी भी क्षमता या उपकरण का उपयोग नहीं किया था। दानव भगवान सम्राट ने 10 लाख की आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंचने और महाद्वीप में असमान रूप से लोंग हाओचेन की अंतिम तलवार के प्रहार से अपनी उंगली को घायल कर लिया। चंद्रमा दानव भगवान और स्टार दानव भगवान की शक्ल भी जम गई, लेकिन उनके दिल में गहरे उन्होंने राहत की गहरी सांसें छोड़ी। ऑस्टिन ग्रिफिन के रक्त ठेकेदार इस व्यक्ति की आखिरकार मृत्यु हो गई। दैत्यों की धमकी, वह स्वर्गीय प्रकोप जिससे वे बेतहाशा डरते थे, आखिरकार चला गया। काले और लाल रंग की दुनिया में एक गुफा में एक विशाल आकृति रेंग रही थी। उसके 6 सिर ऊपर की ओर देख रहे थे। इस दृढ़ गुफा में चारों ओर गंदगी थी और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे। उसके 6 सिर अभी भी ऊंचे दिख रहे थे, लेकिन उसके सभी सिरों की आंखों से बैंगनी रक्त टपक रहा था। उसकी आभा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, जबकि उस पर नीलम के रंग के तराजू भी धीरे धीरे अपनी चमक खो रहे थे। एक गुफा के अंदर गूंजती अनिच्छुक चीखों के बीच उसके 6 सिर जो अब तक ऊंचे थे अनिच्छा से नीचे गिर गए। सारा दबाव एक पल में पूरी तरह से समाप्त हो गया। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप से डेमन हंटर्स एक के बाद एक जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी जमीन पर डटे रहे। उनकी सारी निगाहें अभी भी जमीन पर पड़े इस युवक पर इकट्ठी थीं, फिर भी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन बिना जीवन के एक औंस के। रने अचानक खुद को मुक्त करते हुए खुद को जमीन पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से खाली था। उस समय की यादें उसके अंदर गूंजने लगीं कि उसने एक के बाद एक दुश्मनों के हमले को उसके लिए सहा। उसका शरीर अनिच्छा से हिंसक रूप से कांप रहा था और उसकी आभा उसके हिलने डुलने के बीच में और अधिक तीव्र होती जा रही थी। एक के बाद एक चौंका देने वाले कदम आगे बढ़ाते हुए कैरा उसकी ओर बढ़ी, जब तक कि वह उस पर गिर नहीं गई। उसका हाथ हल्के से उठा हुआ था, उस सुंदर चेहरे पर पड़कर उसे छू रहा था। वह मर चुका है, मेरा हाओचेन मर चुका है। तुम मुझसे इस तरह कैसे जुदा हो सकते हो? काया हल्के से बुदबुदाया, बेवकूफ, मुझे बस याद आया। मुझे बस हमारे बारे में सब कुछ याद आ गया। तुम मेरे मूर्ख हो, तुम कैसे मर सकते हो और मुझे जीवित छोड़ सकते हो? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मेरे रक्षक नाइट के रूप में जीवन भर मेरी रक्षा करोगे? तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? टिंग। एक हल्की सी भिनभिनाहट में लोंग हाओचेन की छाती हिल गई और गोल्डन फाउंडेशन आर्म के बाईं ओर एक सुनहरी वस्तु दिखाई दी। वह एक छोटी सी सुनहरी खोपड़ी थी, अनंत मेलोडी, जो बहुत पहले उसकी छाती पर जड़ा हुआ था और लोंग हाओचेन कभी भी इससे मुक्त होने के लिए संघर्ष करने में सक्षम नहीं था। अब जबकि वह मर चुका था, अनंत मेलोडी अंततः उससे अलग हो गई, उसके शरीर से अलग हो गई। अनंत काल के टॉवर की कुंजी के रूप में मृत व्यक्ति की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। रने उस सुनहरी खोपड़ी को लगभग तुरंत पकड़ लिया। उसका शरीर हिलने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसी क्षण वह अचानक थोड़े समय के लिए अकड़ गई, इससे पहले कि वह लोंग हाओचेन पर जोर से सिसकने लगी। दफा हो जाओ, तुम सब बस खो जाओ। मौन में खड़ा दानव देव सम्राट अचानक उन्माद की उस स्थिति में आ गया, जिसमें प्रवेश करने से ठीक पहले वह इन शब्दों को जोर जोर से कह रहा था। स्टार दानव पगोडा का द्वार अचानक से खुल गया और एक आंधी अचानक चली और सभी दानव शिकारियों के साथ साथ लांग हाओचेन की लाश को घेर लिया, उन्हें स्टार दानव पैगोडा के बाहर खदेड़ दिया। मेरा आदेश फैलाओ कि किसी भी दानव को मोदुकोर सिटी से जाने से रोकने की अनुमति नहीं है।
कोई उसका पीछा न करे, नहीं तो उसका सारा कुल मिट जाएगा। दानव भगवान सम्राट की ठंडी आवाज अचानक फूट पड़ी और उसकी भयानक रूप से दुर्जेय मानसिक शक्ति अचानक पूरे मोडुकोर शहर में फैल गई। भयानक ताकत जो फैली हुई थी उस पल ने मोडुकोर सिटी में सभी राक्षसों को भय से रेंगने के लिए मजबूर कर दिया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, उनका सर्वशक्तिमान सम्राट क्रोधित था और दानव देव सम्राट के क्रोध का लगभग हर एक विस्फोट आपदा का ट्रिगर होगा। अपने हाथ की एक भयंकर लहर में स्टार दानव पगोडा ने अपना द्वार बंद कर दिया और उसी क्षण दानव देवता सम्राट फेंगशु को सांस लेने के लिए बड़ी बड़ी हौंफनी पड़ी। ऊपर की ओर देखते हुए उसकी छाती हिंसक रूप से लहराती है। इन भयानक जादू के उतार चढ़ाव ने मून डेमन गॉड अगारेस और स्टार डेमन गॉड वासागो को सतर्क कर दिया और वे थोड़ा कांप गए। एक अस्थिर मूड में एक दानव भगवान सम्राट बिल्कुल भयानक बात थी। उन दोनों को मारना भी उसके लिए असंभव बात न होगी। फेंगशु की मुट्ठी बंधी हुई थी और अंत में उसकी आंख के बाहरी हिस्से से एक गहरे सुनहरे आंसू की बूंद लुढ़क गई। अचानक अपनी आंखें खोलते हुए उसने चंद्रमा के दानव देवता सम्राट अगारेस की ओर देखा। क्या आप चकित नहीं हैं कि मैंने अभी अभी इन मनुष्यों को छोड़ दिया है? अगारेस डर के मारे चुप रहा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं आपको बता दूं, यह इसलिए है क्योंकि इस युवक को मैंने अभी अभी मारा है, उसके शरीर में मेरा खून बह रहा है और मूल रूप से दूसरा उत्तराधिकारी था जिसे मैंने व्यवस्थित किया था। उसके जन्म के समय से लेकर मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया और उस दिन तक जब तक मुझे उसका पता न चला तब तक मैंने एक बार भी उससे हाथ न लगाया। लेकिन उसने दुर्भाग्य से ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ एक रक्त अनुबंध किया, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को मारना पड़ा जिसमें मेरा खून बह रहा हो। क्या तुम समझ रहे हो? मैं उसके लिए इतना ही कर सकता था कि कम से कम पछतावे के साथ उसे मरने दूं। आगारेस ने अचानक अपना सिर उठाया और उसके भाव अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तथाकथित लाइट ऑफ लाइट और इंसानों की भविष्य की उम्मीद लॉन्ग हाओ चेन में वास्तव में दानव भगवान सम्राट का खून उसके अंदर बह रहा था। वह डेविल ड्रैगन कबीले का शाही खून था। वासागो ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं बोला। महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करने वाले के रूप में वे केवल एक ही थे जो दानव भगवान सम्राट से अलग थे, जो लांग हाओचेन और दानव भगवान सम्राट के बीच के संबंध से अवगत थे। फेंगशु ने अचानक एक मुस्कान दिखाई, तुरंत अपने शांत हो गए और ठंडेपन से घोषित किया, पवित्र युद्ध खत्म हो गया है। आगारेस, हमारे सभी सैनिकों को वापस बुलाओ। आखिर उसमें कुछ मानव रक्त बह रहा था। अब जब वह मेरी जाति के लिए मेरे हाथों मर चुका है तो मैं चाहता हूं कि हमारा कोई भी सैनिक उसके लिए श्रद्धांजलि के रूप में 10 दिनों तक मनुष्यों पर कोई सक्रिय हमला न करे। उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। बच्चे, तुम्हारी मृत्यु के तुरंत बाद तुम्हें अपने और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। जैसा कि एक मानवीय कहावत है, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बुरा प्राणी भी अपने बच्चों, अपने ही रिश्तेदारों को मारने नहीं जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें मार डाला, मेरी जाति की लंबी उम्र के लिए तुम्हें बलिदान कर दिया। तुम मेरे वंशज, मेरे अपने वंशज। हा 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 हा। दानव भगवान सम्राट की उन्मत्त हंसी ने एक बार फिर स्टार दानव पैगोडा को हिला दिया। एक बार में उस पर सभी मुहरें उड़ गईं। बमुश्किल काफी कठिन, यह लंबे समय तक रहने वाली इमारत बिना ढहने में कामयाब रही। बम बैम बैम। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्य एक के बाद एक जमीन पर गिरे बिना नहीं रह सके।
दानव देव सम्राट ने वास्तव में उन्हें जाने दिया था, लेकिन इस समय उनके पास केवल एक अंतहीन दर्द और उदासी भर रही थी। रनी लॉन्ग हाओचेन की लाश को पकड़ कर रखा, उसकी पीठ को जमीन पर टिका दिया और उसे किसी भी तरह का झटका लगने से रोक दिया। उसकी पतली कमर अचानक जोर से सीधी हो गई। उठने के लिए प्रकाश की ऊर्जावान गेंद को दबाते हुए सिमा जियान की आंखें बहुत सख्त थीं। अपने हथियार को पीछे की ओर घुमाते हुए उन्होंने घोषणा की, मैं उनके खिलाफ अपना जीवन दांव पर लगाने जा रहा हूँ। इसे रोक। गरजते तरीके से र की बेहद ठंडी चीख ने सिमा जियान को रोक दिया। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के हर सदस्य का ध्यान खींचा गया और एक बार में उसे देखा। काया की नज़र एक चरम दृढ़ संकल्प और चारों ओर फैलती हुई गंभीर आभा से भरी हुई थी और समूह में ठंडेपन से बह रही थी। मेरे पीछे आओ तुम सब। उसकी आवाज में एक निर्विवाद शक्ति निहित थी। उसी क्षण टीम में सभी को ऐसा लगा जैसे दानव शिकार चयन के समय संसार की वह जबरदस्त संत बेटी वापस आ गई थी। उनकी इच्छा केवल काया के आह्वान से ही प्रभावित हो सकती है। काया के चेहरे पर अभी भी खून के 2 आंसुओं के निशान बाकी थे। उसे देखकर उनमें से कोई भी संभवतः उसका विरोध नहीं करेगा, चाहे वे कितने भी दुखी और दर्द में क्यों न हों। ठीक है, भले ही वे इससे भी अधिक दर्द में हों, यह काया की तुलना में कैसे हो सकता है। मेरे पीछे आओ तुम सब। इस ठंडे आदेश को बनाते समय आकाश में उठे, लॉन्ग हाओचेन को कसकर पकड़ते हुए, यहाँ तक कि लंबे समय से इस जगह के आसपास मौजूद दानव पावरहाउस से भी परहेज नहीं कर रहे थे। ग्रे पंखों का एक जोड़ा उसकी पीठ पर फैला हुआ था, जो उसके शरीर को दूर तक उड़ने के लिए धकेल रहा था। स्टार दानव पैलेस के आसपास डेविल ड्रैगन कबीले, मून कबीले, स्टार कबीले से बड़ी मात्रा में बिजलीघर हवा में तैरते रहे, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। दानव देव सम्राट के शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से सुनने के बाद कौन उनका विरोध करने का साहस करेगा। गहरे बैंगनी बख्तरबंद बाव दीवारों पर शांति से खड़े थे। र की बाहों में पकड़े हुए लॉन्ग हाओचेन को देखकर उसका लुक वास्तव में पूरी तरह से खाली था। केवल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने दिल में कुछ खो दिया हो। वह इस बात से सबसे अधिक वाकिफ था कि उसने इन 2 वर्षों में एक बहुत ही उन्मत्त साधना के माध्यम से अपनी ताकत में लगातार गुणात्मक छलांग लगाते हुए कितना प्रयास किया था। लेकिन फिलहाल वह पता लगा रहा था कि उसका प्रतिद्वंदी अब नहीं रहा। र की बाहों में रखा लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से निर्जीव था और उसकी छाती में छेद स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। मर गया, सच में बाप के हाथों मारा गया। बाओ को विश्राम की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं हुई, बल्कि वे और भी अधिक अनिच्छुक हो गए। वह उसे व्यक्तिगत रूप से हराना चाहता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ठीक उसी तरह अपने पिता के हाथों मर गया था। वह उस कृत्य पर सवाल उठाने के योग्य नहीं था, लेकिन जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा था। अब जब लॉन्ग हाओचेन मर चुका था तो उसके पास कभी भी यूए के सामने ताकत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अवसर नहीं होगा। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी लोगों ने अपने आध्यात्मिक पंखों को खोल दिया और र का पीछा किया क्योंकि वे दूरी में डूब गए थे। उसके पिछले अश्रु उसके चेहरे पर गिरते रहे और उनके आध्यात्मिक पंखों से निकलने वाली रोशनी में हिंसक लहरें उठीं। हवा में ग्लाइडिंग करते हुए काया की नज़र केवल लॉन्ग हाओचेन के पीले लेकिन रक्तहीन चेहरे पर केंद्रित थी। वह अभी भी उतना ही सुंदर था, लेकिन उसमें जीवन का लेशमात्र अंश भी नहीं था। उसकी यादें लौट आई थीं, लेकिन अब वह चला गया था। उसके नवजात शिशु के साथ बात करने का जरा सा भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा था।
कैय ने रोना बंद कर दिया था क्योंकि उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद थी, एक उम्मीद जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर को छूते ही सामने आ गई थी। यदि इस पतली आशा के लिए नहीं तो वह उसे अकेले जाने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो और किसी भी कीमत पर उसका पीछा करती। जल्दबाजी की उड़ान में उन्होंने मोदू के क्षेत्र को तीव्र गति से छोड़ दिया, इस शहर को पीछे छोड़ते हुए जिसने उन्हें अत्यधिक दुख और दर्द से भर दिया था। लगभग आधे घंटे की उड़ान के बाद काया के पंख अचानक गायब हो गए, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर गई। टीम में किसी को भी उसकी हरकत समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी लैंडिंग में उसका पीछा किया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनके दानव हंट दस्ते ने झांग फांगफेंग की उपस्थिति के लिए उसी संगठनात्मक संरचना को बनाए रखा। अपनी मृत्यु से पहले लॉन्ग हाओचेन के अंतिम शब्द अभी भी उनमें गूंज रहे थे। वे इस तरह नहीं मर सकते थे, उन्हें अपने कप्तान का बदला लेना था, चाहे जो भी हो एक दिन मोडू लौटना था। यह कम घनत्व वाला जंगल था जहां एक समतल लॉन पर पहुंचने पर सावधानी से उसे नीचे रखने से पहले कैय ने लॉन्ग हाओचेन को पकड़ रखा था। रिफ्लेक्सली डेमन हंट स्क्वाड में सभी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। चेन यंग तुरंत जोर से फूट फूट कर रोने लगा और बाकी लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। कैय धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेक दी, उसकी उंगली पर उस नीले रंग की अंगूठी को देखकर, मुझे भूल जाओ अंगूठी, उसने वास्तव में इसे मुझे वापस सौंप दिया। इसे हल्के से हटाते हुए कैय ने लॉन्ग हाओचेन का बायां हाथ लिया और उसे अपनी उंगली पर वापस रख दिया। बेवकूफ, तुम इसे मुझे वापस क्यों दे रहे हो? यह मेरे दिल की तरह बहुत पहले से ही तुम्हारा था। इन शब्दों को कहते हुए कैय ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे लटकन अनंत मेलोडी को पुनः प्राप्त किया, जो लॉन्ग हाओचेन की गर्दन पर वापस रखा गया था। उसकी छाती से निकली वह सुनहरी खोपड़ी अचानक रोशनी से झिलमिला उठी। एक गहरी सांस में उसकी आंखों में एक दृढ़ दृष्टि कौंध गई क्योंकि उसने धीरे धीरे टॉवर ऑफ इटर्निटी की इस कुंजी को अपनी छाती पर वापस रख दिया। जैसे ही इटर्नल मेलोडी उसके शरीर के संपर्क में आई, इसने तुरंत एक विकीर्ण प्रकाश उत्सर्जित किया। एक झटके में वह खोपड़ी कैय की गोद में आ गई और उसके शरीर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गई, ठीक उसी तरह जैसे उस समय यह लॉन्ग हाओचेन के साथ एकजुट हुई थी। अनंत काल का टॉवर केवल एक उत्तराधिकारी चाहता था। अब जबकि हाओचेन की मृत्यु दानव गॉड एम्परर के फंसाने वाले बैरियर में हो गई थी, उसके लिए उसे बनाने का कोई और फायदा नहीं था और स्पष्ट रूप से एक नए उत्तराधिकारी की तलाश में था। यह पहले से ही स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स की इच्छा से संबंधित नहीं था क्योंकि इस दुनिया से इतनी सारी आत्माएं प्राप्त करने के बाद, आत्म जागरूकता का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के बाद अनंत काल का टॉवर और भी अधिक लालची हो गया था। हम जा रहे हैं। कैय की नजरें आसपास के साथियों पर बह गईं। इन शब्दों को बोलने के बाद उसके सीने से एक तीव्र चमक फूट पड़ी, ठीक उसी समय जैसे लॉन्ग हाओचेन उन्हें दूर भेज रहा था। हर कोई अंदर समा गया और प्रकाश की एक चमक में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की। प्रकाश की एक और चमक में वे अनंत काल के टॉवर में दिखाई दिए। टावर ऑफ इटर्निटी की मृत्यु की तीव्र आभा अभी भी मौजूद थी और तभी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप में हर कोई एक अविश्वसनीय रूप से उदास नजर आ रहा था। यांग विंझाओ और डुआन यी, जो अब तक उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ने अपनी वापसी पर जल्दबाजी की। लेकिन उनके कदमों की आहट बहुत तेजी से धीमी हो गई और उनकी आंखों पर नजर एक सेकंड में जम गई क्योंकि जमीन पर लेटे हुए उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को देखा, जिसके सीने पर एक घातक घाव था। उसके पीले, सुंदर चेहरे पर जीवन का लेशमात्र भी निशान नहीं बचा था।
डेमन हंट स्क्वाड के ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कप्तान लाइट लॉन्ग हाओचेन के वंशज युद्ध में मारे गए थे। यह कैसे हो सकता है? यांग वेंझाओ ने तुरंत अपनी आवाज खो दी। चेन यंगर अचानक उसकी छाती पर चढ़ गया और जोर से रोने लगा। डुआन यी ने नहीं पूछा, लेकिन धीरे धीरे घुटने टेक दिए, अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखकर लॉन्ग हाओचेन के सामने नाइट सैल्यूट किया। दानव और मानव जाति 6000 वर्षों से लड़ रहे थे। अंधेरे युग के पतन के बाद से बेशुमार इंसान उसकी आंखों के सामने लॉन्ग हाओचेन की तरह मर गए थे। उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी, परिणाम उसकी आंखों के ठीक सामने था। लॉन्ग हाओचेन मर चुका था। काया ने घुटने टेके और लॉन्ग हाओचेन की छाती को हल्के से दबाते हुए बुदबुदाया, बाहर आओ, जल्दी करो। बस बाहर आओ। किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन वर्तमान काया की ठंडी आंखें चिंता से भर गईं। जैसे ही वे सभी भ्रमित थे, लॉन्ग हाओचेन के गोल्डन फाउंडेशन आर्म से बिना किसी आवाज के एक गहरे हरे रंग की चमक निकली। यह गहरे हरे रंग की चमक बहुत हल्की दिखती थी, हल्की धुंध जैसी हल्की, जो कभी भी गायब हो सकती थी। इस गहरे हरे रंग की धुंध से एक धीमी आवाज सुनाई दी, वह पहले ही मर चुका है। इसलिए उसके साथ मेरा समझौता धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि 7 दिनों तक उसकी आत्मा को संभाल कर रखूँ। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपके पास सिर्फ 7 दिनों का समय है। केवल एक ही अवसर है, और वह अनंत काल के इस मीनार में है। आपको इस टावर के उत्तराधिकारी के रूप में सफल होना चाहिए और संभवतः उसकी आत्मा को बहाल करने और उसके दिल को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकाश जादू के गहन रहस्यों पर भरोसा करना चाहिए। यदि वह पुनर्जीवित करने का प्रबंधन करता है, तो उसमें मेरा अनुबंध भी बहाल हो जाएगा, लेकिन अन्यथा 7 दिन बाद उसकी आत्मा बिखर जाएगी और अनंत काल के लिए बंधे इस अनंत काल के टॉवर में सीमित हो जाएगी। सो यदि तुम उसे 7 दिन के भीतर जिला न सको, तो उसे यहाँ से निकाल लाओ, कम से कम इस रीति से उसके प्राण को यहाँ तड़पना न पड़े। जैसे ही आवाज इस बिंदु पर रुकी, हरे निशान गायब हो गए। ठीक है, काया के पास जीवित रहने की वह पतली आशा थी, जिसने उसे मोदू से दूर उड़ने के लिए आशा की सभी उज्ज्वल चमक का नेतृत्व करने की शक्ति दी। जैसे ही वह लॉन्ग हाओचेन की लाश के संपर्क में आई, यह आवाज उसके दिमाग में फैल गई, उसे बताया कि लॉन्ग हाओचेन को अभी भी जीवित रहने की उम्मीद है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैरा कितनी दुखी थी, वह लॉन्ग हाओचेन को वहां से दूर ले आई ताकि उसे अनंत काल के टॉवर में सुरक्षित रखा जा सके, ताकि पुनरुत्थान की आशा मिल सके। वह आवाज है। वांग युआन ने खालीपन से कहा। मुझे पता है। यह मायावी स्वर्ग की वह लड़की है। कोई गलती नहीं, वह उसकी है। लिनशिन बेतहाशा उछली। लिनशिन का कंधा पकड़ते हुए हान यू उत्साह से चिल्लाया, हाँ हाँ, ये शियाओली, यह उसकी है, उसका कप्तान के साथ किसी तरह का अनुबंध संबंध है, और वह वही है जो हमारी सहायता के लिए आया था। इसलिए कप्तान को पुनरुद्धार की कुछ उम्मीद है, एक आशा है। पिछले गंभीर वातावरण को उसी क्षण साफ कर दिया गया था और सभी को कुछ आशा वापस मिल गई थी। लेकिन भले ही वे अपने आंसुओं को पोंछने की पूरी कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये आंसू किसी भी तरह से साफ नहीं हुए। उनके पिछले आंसुओं के विपरीत ये उत्साह के आंसू थे। थोड़ी सी भी उम्मीद थी तो उन्हें किसी भी कीमत पर हड़पना था। कैरा ने लॉन्ग हाओचेन को कसकर गले लगा लिया और उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। लेकिन उसने खुद को उदासी में डुबोया नहीं, अचानक चिल्लाया, क्या किसी के पास रस्सी या जंजीर है? सिमा जियान ने जवाब दिया, मैं करता हूँ। फिर उसने अपने भंडार की अंगूठी से एक गहरे रंग की सुनहरी जंजीर निकाली।
यह श्रृंखला लगभग 5 मीटर लंबाई तक पहुंची, ठीक उसके प्रकाश की विशाल गेंद की श्रृंखला की तरह। यह स्पष्ट रूप से एक अतिरिक्त के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कायर ने इस श्रृंखला को लिया, लॉन्ग हाओचेन को खड़े होने की स्थिति में रखते हुए, जैसे ही उसने टॉवर की पहली मंजिल के शीर्ष पर देखा, एक स्पष्ट तरीके से बोल रही थी, 7 दिन। हमारे पास केवल 7 दिन का समय है, इस समय में, हमें अनंतकाल के टॉवर के शीर्ष पर चढ़ना चाहिए और पवित्र नेक्रोमेंसर, स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स की विरासत प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी लोग उत्साहपूर्वक सहमत हुए। जोश के उस उछाल ने समूह को एक प्रकार की मूसलाधार अनुभूति दी। मैं भी जा रहा हूँ। यांग वेंझाओ और डुआन यी दोनों ने लगभग एक साथ यही शब्द कहे। उनके घाव बहुत अच्छे थे और हालांकि लड़ना थोड़ा कठिन होगा, ऐसे समय में वे कैसे डरेंगे। रनी और कुछ नहीं कहा, केवल पास के वांग युआन से कहा, इस जंजीर के साथ मेरी पीठ पर हाओचेन को रखने में मेरी मदद करें। उनके साथ हमारे साथ लड़ने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभवतः हमारी उन्नति को रोक सके। हाँ, वांग युआन ने कोई आपत्ति नहीं जताई और तुरंत काम पर लग गए। समूह की तीसरी लड़की, चेन यांग ने भी यांग वेंझाओ के आलिंगन को जाने दिया और लॉन्ग हाओचेन के शरीर को र की पीठ पर रखने में मदद की। कायर की पीठ पर लंबे और मजबूती से निर्मित लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से एक चौंकाने वाला दृश्य बनाया। उसके हाथों और पैरों को कायर के शरीर के चारों ओर लपेटा जाना था और अंत में उसे मजबूती से बांधने के लिए उसके पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटना पड़ा। लॉन्ग हाओचेन के वजन को महसूस करते हुए र की आंखों में दृढ़ संकल्प तीव्रता में और भी बढ़ गया। धूसर रोशनी की एक चमक में, मृत्यु के देवता का दरांती उसके हाथ में आ गया। हो सकता है कि यह उसकी यादों के ठीक होने के कारण था, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथ में दिखाई दिया, इस दिव्य उपकरण द्वारा उत्सर्जित तेज पहले से बिल्कुल अलग था। हत्या के इरादे के विस्फोटों को छोड़ते हुए, दरांती और भी अधिक चमकदार हो गई। हम जा रहे हैं, यह कहते हुए ने अनंतकाल के टॉवर की दूसरी मंजिल की ओर बड़े कदम उठाए। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप प्लस चांग फांगफेंग, यांग वेंझाओ और डुआन यी के सदस्यों ने पीछे की ओर कुल 9 व्यक्तियों का गठन किया, जिन्होंने सीधे सीढ़ियां चढ़ीं। पहली और दूसरी मंजिल पर सभी परीक्षण समय से पहले ही पूरे हो चुके थे और उन्हें 4 पवित्र रक्षकों की स्वीकृति प्राप्त थी। और अब र की छाती पर अनंत मेलोडी के अंदर के 4 पवित्र रक्षक उसके रक्षक बन गए। केवल वे अनंत काल की मीनार के अंदर अपने झगड़े में मदद नहीं कर सकते थे। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद सभी ने अपने आध्यात्मिक पंखों को खोल दिया और गहराई तक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले कभी भी अनंत काल के टॉवर की तीसरी मंजिल में प्रवेश नहीं किया था, सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घूंघे से सीखने के बाद कि एलेक्स ने मानव दुनिया को एक भयानक स्थिति में डाल दिया था और उनकी बेहद कमजोर स्थिति का मुख्य कारण था कि पीछा किया, समूह कभी भी इन सीढ़ियों से ऊपर नहीं गया। लेकिन अब अलग था उस उत्तराधिकारी बनने के लिए लॉन्ग हाओचेन की जगह ले रहा था और लॉन्ग हाओचेन को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कीमत पर सफल होना था। उन्हें न केवल आगे बढ़ना जारी रखना था, बल्कि इसके अलावा 7वीं मंजिल तक पहुंचना था, जहां वे स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए उन्होंने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। 7 दिन, उनके पास इतना ही समय था। यदि लॉन्ग हाओचेन को तब तक पुनर्जीवित नहीं किया गया होता तो उनके पास फिर कभी कोई मौका नहीं होता। अब अगली 4 मंजिलों पर आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने का समय नहीं था।
भले ही उन्हें दानव ईश्वर सम्राट के स्तर पर परीक्षणों का सामना करना पड़े, के उनकी उन्नति को नहीं रोकेगा। अगर लॉन्ग हाओचिन वास्तव में मर जाते तो वह निश्चित रूप से उस भाग्य में उसका पीछा करती। वे बहुत तेजी से दूसरी से तीसरी मंजिल के रास्ते पर पहुंचे। फिर कैय पीछे मुड़ी और अपने साथियों को पीछे पीछे आते देखा। हान यू ने उसकी घोषणा की, कैय, जब तक कप्तान फिर से जीवित नहीं हो जाता, कृपया हमारी कप्तान बने। अपने आदेश जारी करें, और यहाँ तक कि हमारे जीवन की कीमत पर भी हम अंत तक आपकी सहायता करेंगे। कैय ने एक गहरी सांस ली। उसने उसे धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जोर से सिर हिलाया, और टेलीपोर्टिंग मार्ग से गुजरने वाली वह पहली महिला थी। एक झलक के साथ शानदार टेलीपोर्टेशन ने समूह को तीसरी मंजिल पर ला दिया। प्रवेश करते ही सभी को एक ही समय ठंडक महसूस हुई, क्योंकि आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से चिपचिपा हो गया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां उन्हें अब तैरते रहने की जरूरत नहीं थी और जहां वे सिर्फ अंधेरे का विस्तार देख सकते थे। जमीन काली ईंटों से बनी थी और आसमान में गहरे बैंगनी रंग का चांद था। यहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। और यह दुनिया अंतहीन लग रही थी। जहाँ तक नजर जाती है, वहाँ के दृश्यों का कोई अंत नहीं था, केवल अंतहीन अंधकार था। इस अंतहीन अंधेरे के बीच अनगिनत गहरी बैंगनी लपटें स्पंदित हुईं। ये सोल्फाए थीं, जो कंकाल सैनिकों की विशेषता थीं। ठीक है, अनंत काल के टॉवर की इस तीसरी मंजिल में, जो उनकी दृष्टि में आया वह कंकालों का एक अंतहीन समुद्र था। और उनके साथ केवल अंधकार का एक अंतहीन विस्तार था। उस स्थान पर घनी मृत्यु में शांति के साथ केवल एक अंधकार में सार विद्यमान था। लेकिन दुश्मन चाहे जो भी हों, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों की आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, और वह था लॉन्ग हाओचिन को पुनर्जीवित करने के लिए सभी बाधाओं से गुजरना। दूसरों के आश्चर्य के लिए, कैय तुरंत कंकाल के उस समुद्र से नहीं टूटा, जो ठंडा और शांत दिख रहा था, उन्माद की उन्मादी स्थिति में आने के बजाय। वह वास्तव में लापरवाही से अपना रास्ता बनाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास केवल एक ही मौका है, और जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए वह आंख मूंद कर लड़ाई नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम समय में सभी परीक्षणों से गुजरना था, जो उसका वर्तमान उद्देश्य था। पहली और दूसरी मंजिल में हमें 4 महान पवित्र रक्षकों द्वारा परखा गया, जिनके तत्व आग, बर्फ, पृथ्वी और हवा थे, जो 4 सबसे मौलिक तत्व हैं। यह कैसा दिखता है? हम तीसरी मंजिल के इस परीक्षण में अंधेरे तत्व का सामना करने जा रहे हैं। जैसा कि पवित्र पहरेदारों ने हमें पहले बताया था, वे कुल मिलाकर 12 हैं। तो जो यहाँ हमारी परीक्षा ले रहा होगा वह अंधकार तत्व का पवित्र रक्षक है। टॉवर ऑफ इटर्निटी के कंकाल हाओयू की दुनिया के कंकालों से अलग हैं। सभी ने पहले ही अपनी ताकत का अनुभव कर लिया है, इतने सारे कंकाल हमें मौत तक रोकने के लिए काफ़ी हैं। यदि हम उन सभी को मारने का प्रयास करेंगे तो कोई अंत नहीं होगा, और कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। इसलिए हमें उन्हें अंधाधुंध नहीं मारना चाहिए, बल्कि अंधेरे के उस पवित्र रक्षक की तलाश करनी चाहिए और इस परीक्षण से गुजरने के लिए उसे हराना चाहिए। तीसरी मंजिल में काया की स्पष्ट आवाज गूंज उठी। उसके भाषण ने धीरे धीरे अन्य लोगों को शांत कर दिया, जिन्होंने अपने आश्चर्य को जान लिया कि लॉन्ग हाओचिन की आज्ञा के बिना भी काया, जो उनका अस्थायी कप्तान बन गया था, ने उस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया, अभी भी शांत रहने का प्रबंधन कर रहा था। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप से हर दानव हंटर में आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई।
ठीक है, इस डेमन हंट स्क्वाड की स्थापना के बाद से ही यह 2 कोर के इर्द गिर्द घूमता रहा है। केवल अब तक कैर की प्रतिभा लॉन्ग हाओचेन के पीछे छिपी हुई थी। वर्तमान काया न केवल मृत्यु के देवता द्वारा चुनी गई थी, बल्कि उसकी सभी मूल यादें वापस आ गई थीं। लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु के साथ और उसे पुनर्जीवित करने का केवल एक मौका होने के कारण कैर के पास छुपाने और संयम बरतने का जरा सा भी दिल नहीं था। इस आखिरी मौके को जीतने के लिए उसे अपने पूरे समूह के साथ समूह का नेतृत्व करना था। हान यू कैर ने पुकारा। हाँ, हान यू आगे बढ़ा। कैर ने आदेश दिया, थोड़ी देर में हम सभी हमले शुरू कर देंगे। जब युद्ध शुरू होता है तो कंकालों के बीच छिपा हुआ वह पवित्र रक्षक निश्चित रूप से अविचलित नहीं रहेगा। उसे खोजने और उसे बंद करने के लिए अपने राक्षसी आई कमांडर का सबसे अच्छा उपयोग करें। हाँ, हान यू ने तुरंत जवाब दिया और उसने राक्षसी नेत्र कमांडर को बुलाया। झांग फांगफेंग आगे, यांग वेंजाओ, डुआन यी और हान यू पीछे। बाकी हमेशा की तरह जाता है। यंगर मैकटल के अलावा अन्य सम्मनों पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च न करें। जाना। अपनी अंतिम पुकार के साथ कैर ने अपने हाथ में मृत्यु के देवता का दरांती लहराया। कंकालों के उस समुद्र की ओर बढ़ते हुए झांग फांगफेंग अपनी भारी ढाल के पीछे खड़ा हो गया।